हेलो। करंट अफेयर्स की सीरीज में यह है वीडियो इंटरनेशनल रिलेशंस पर है और ऑकनी आइलैंड जो है जो यूनाइटेड किंगडम के हैं न्यूज़ में रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने ब्रिटेन से यूनाइटेड किंगडम से अलग होने का इच्छा व्यक्त की है और वो अब चाहते हैं कि वो नॉर्वे के अंदर जो के तहत रहें, उसके अधीन एक स्वशासित क्षेत्र के रूप में रहे ऑकनी आइलैंड। ऑकनी आइलैंड्स एज प्रपोज इज इंटेंट टू स्प्लिट फ्रॉम द यूके, अपनी दृढ़ इच्छा संकल्प व्यक्त किया है कि ब्रिटेन से वो अलग होंगे एंड बिकम ए सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे की के, के, के अधीन एक स्वशासित क्षेत्र के रूप में रहना चाहते हैं। यहाँ के जो ऑकनी आइलैंड के जो लीडरशिप है उन्होंने ये मांग की है। आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। अभी इसके मैप में भी देखेंगे। ये जो ऑकनी आइलैंड है बेसिकली आर्कीपेलिगो है, द्वीप समूह है। आर्कीपेलिगो मतलब द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड को कहते हैं, जो स्कॉटलैंड के जो है उत्तर पूर्व में स्थित जो है ये द्वीप समूह। इट इज एन आर्कीपेलिगो ऑफ नियरली 70, जैसे मैंने कहा ये द्वीप समूह है और इसमें लगभग 70 द्वीप शामिल हैं और सिर्फ 20 पर ही जनसंख्या का निवास है, ऑफ विच ओनली 20 आर इनहेबिटेड, मतलब जिसमें सिर्फ जो है जनता रहती है, लोग रहते हैं 20 पर ही। अच्छा, इट वॉज अंडर नॉर्वेजियन एंड डैनिश रूल अंटिल द लेट 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी के अंतिम समय तक, उत्तरार्ध तक कह सकते हैं, नॉर्वे और डेनिश का यहाँ शासन के तरह रहते थे। यहाँ पे नॉर्वे और डेनमार्क बेसिकली इसके उत्तर पूर्व में और दक्षिण पूर्व में डेनमार्क हैं इसके। नॉर्वे जैसे कह सकते हैं ये जो ऑकनी आइलैंड है इसके उत्तर पूर्व में नॉर्वे की जो है और क्या कहते हैं, और डेनिश जो है, डेनमार्क जो है क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व में है, हालांकि बीच में समुद्र है। अच्छा, अंटिल द लेट 15th सेंचुरी आफ्टर विच इट केम अंडर स्कॉटलैंड, बाद में स्कॉटलैंड के अधीन आए ये। इट हाउसेस 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इन ऑकली आइलैंड पर जो है 4 यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल भी हैं। कौन से हैं? स्क्रा बे, रिंग ऑफ ब्रॉडगर, स्टैंडिंग स्टोन्स ऑफ स्टेनेस और मेशाउ चैम्बर टोन। ये यूनेस्को की 4 जो है विश्व विरासत स्थल हैं जो जो है ऑकनी आइलैंड पर पाए जाते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इस तरह से। बेसिकली अब यह इस तरह से क्लियर करते हैं इसको हम। ये है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और ये नॉर्दर्न जो है आयरलैंड है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये अलग नेशन है। और इसका जो इस पूरे आइलैंड का उत्तरी भाग पर ब्रिटेन का कब्जा है, इंग्लैंड जिसको आप कहते हैं, ब्रिटेन का कब्जा है। लेकिन ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये अलग जो है देश है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो आयरिश गणराज्य आप कह सकते हैं इसको जो है, या आयरलैंड गणराज्य है ये। अच्छा, जो न्यूज़ में है ये ऑकनी आइलैंड है, स्कॉटलैंड के है। असल में यहाँ की जो लीडरशिप है उसने आरोप लगाया है कि ब्रिटेन और स्कॉटलैंड की जो सरकारें हैं इस द्वीप समूह की उपेक्षा की है, यहाँ का विकास नहीं हो पाया है, तो इसी जो है इसलिए वो नॉर्वे की सिचुएशन यहाँ पर कह सकते हैं आप। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें, नॉर्वे इसके नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में पड़ेगा और यहाँ पर साउथ ईस्ट में डेनमार्क है जो है। ये पहले नॉर्वे और डेनमार्क के अधीन थे, अब यहाँ पर जो है ये अलग जो है नॉर्वे के अधीन रहना चाहते हैं, हालांकि बीच में समुद्र है। जैसे मैंने कहा है स्कॉटलैंड के पास है ये द्वीप समूह और जो है ये शटलैंड आइलैंड ये भी है, इम्पोर्टेंट है। ये आपके क्या कहते हैं, ये आउटर हेब्रिडीज़ है, इनर हेब्रिडीज़ जो है ये अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ सी है और ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से मिलाने वाली जो जल संधि है, डोवर स्ट्रेट है, जो
इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये लिखा, डोवर स्टेट बिटवीन इंग्लैंड फ्रांस ज्वाइंस इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी। ये सेल्टिक सी है, सेंट जॉर्ज चैनल है, आयरिश सी है, ये नॉर्थ चैनल है ये। और थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं। अक्सर हम यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं। देखो इंग्लैंड तो ये है, और जब हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न जो आयरलैंड है, ये ग्रे जो है यूनाइटेड किंगडम इसको मिला के कहते हैं। और कभी कभी हम यूज करते हैं ग्रेट ब्रिटेन, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड उसमें शामिल नहीं होगा ग्रेट ब्रिटेन में। यूनाइटेड किंगडम में 4 होंगे, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। और जैसे मैंने कहा, नॉर्दर्न आयरलैंड के नीचे जो है दक्षिण में या पश्चिम में जो देश है, जो सीमाएं लगी हैं, वो अलग राष्ट्र है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। लेकिन ये नॉर्दर्न आयरलैंड ब्रिटेन का ही पार्ट है। और ग्रेट ब्रिटेन में जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ 1, 2, 3 आएंगे। अच्छा, और भी है ब्रिस्टल, ये ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और ब्रिस्टल जो भी है क्या कहते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो भी इतिहास के जानकार हैं, जो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि राजा राम मोहन राय का जो है देहावसान जो है यहीं पे, उनकी मृत्यु, डेथ यहीं पे हुई थी ब्रिस्टल में ही, जो है 1833 में, 1833 में ब्रिस्टल में जो है वो यूरोप के भ्रमण पर थे, और यहाँ पर उनकी ब्रिस्टल में जो है डेथ हुई थी। ब्रिस्टल में जो है उनकी समाधि है। और क्योंकि हालांकि उनको जो है ब्रिटिश जो कानून है उसके तहत उनका जो है दाह संस्कार नहीं किया गया था, उनको दफन किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश जो लॉ है वो दाह संस्कार की जो है इजाज़त नहीं देता, इसलिए उनको सावधान किया गया था, यानी कि उनको दफनाया गया था ब्रिस्टल में। अच्छा, ये रिपब्लिक और आयरलैंड है, ये पहले ब्रिटेन का ही कब्जा था, बाद में ये आज़ाद हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आयरलैंड जो है आज़ाद हुआ। और हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन हैं उसमें एनी बेसेंट भी आयरलैंड की हैं, और स्वामी विवेकानंद की जो शिष्या रही हैं सिस्टर निवेदिता, वो भी आयरलैंड की ही रहने वाली हैं। ओके।